स्टूडेंट, चलो हम आज क्लास 2 जनरल इंग्लिश, ओके, चैप्टर नंबर 27, अ स्टोरी फुलिश monkey, a picture story. Okay, look at the picture, read and story to enjoy it. अभी क्या करना है, पिक्चर को देखना है और इसके बाद अकॉर्डिंग जो सेंटेंस है उसको रीड करना है और एंजॉय करना है, कोई स्टोरी को एंजॉय करना है। तो फर्स्ट है, देखो ये पिक्चर है ना, वहाँ पर एक मंकी है पेड़ पे, है ना, देखा आपने, और दो आदमी कटिंग कर रहे हैं, लकड़ी को कटिंग कर रहे हैं। तो चलो इसके अकॉर्डिंग हम पढ़ते हैं। ओके, वन डे टू वर्कर्स वेर कटिंग अ लॉग इन द जंगल, अ मंकी वॉज वॉचिंग देम फ्रॉम अ ट्री। अभी एक जंगल है, ओके, जंगल में दो मज़दूर हैं ना, जो जंगल में दो मज़दूर हैं, वो क्या करें, लकड़ी को, बड़ी वाली लकड़ी को ऐसे काट रहे हैं ना। तो बंदर क्या कर रहे हैं, उन लोगों को देख रहा है ना। तो सेकंड पिक्चर है, देखो यहाँ पर बच्चों, सेकंड पिक्चर है। अभी क्या कर रहे हैं कि सेकंड पिक्चर में लकड़ी को काटते काटते हुए दोपहर हो गई, बहुत हाफ कटिंग हो गई थी उसकी, और उन्होंने क्या किया, लंच का टाइम हो गया, खाना, भूख तो लगती है ना काम करने के बाद, तो लंच का टाइम हो गया। तो कील, ये है कील, कील को यहाँ पर इसमें डाल के दोनों मज़दूर खाना खाने चले गए और बंदर उनको देख रहा है, फिर भी देख रहा है। ओके, तो अभी देखो यहाँ पर इसके अकॉर्डिंग सेंटेंस है। ओके, एट लंच टाइम द वर्कर्स वेर हाफ वे थ्रू देयर वर्क्स। अभी क्या हुआ कि लंच टाइम, लंच का टाइम हुआ, ओके, आफ्टरनून हो गई, लंच का टाइम हो गया। ओके, तो फिर हाफ वे मतलब कि काम को अधूरा छोड़ के, हाफ वे थ्रू मतलब कि छोड़ दिया, काम को अधूरा छोड़ दिया, है ना। सो दे पुट अ वेट मतलब कि कील, ये बड़ी वाली कील है ना, उसमें कील इनटू द स्पिरिट मतलब कि स्पिरिट, दो भाग, कील से दो भाग को डिवाइड कर दिया है ना। देखो यहाँ पर लकड़ी को काटते काटते दो भागों में डिवाइड कर दिया, तो ये जॉइंट ना हो जाए इसलिए उसने कील को उसमें डाल दिया है ना। ऑफ द लोग एंड वेंट अवे फ्रॉम लंच, और कहाँ चले गए, लंच के लिए चले गए। देखिए इसके हाथ में पोटली है ना खाना खाने की। उन्होंने क्या किया कि दो मज़दूर थे, ओके, लंच का टाइम हो गया मतलब कि खाने का टाइम हो गया, तो ये काटते काटते उसने, ये करवट था, देखो करवट था, तो उससे काटते काटते उसमें थोड़ी सी क्या हो गई है, जगह बन गई ना, तो उसको स्पिरिट मतलब कि जो भाग बच गया उसमें कील को डाल दिया, वेज मतलब कि कील को डाल दिया, और दोनों क्या करने चले गए, खाना खाने चले गए। फिर थर्ड पिक्चर में देखो यहाँ पर, अभी बंदर तो बहुत ही शरारती होते हैं, मालूम है ना आपको। तो उसने क्या किया कि क्लाइम डाउन द जंप, ओके, उसने पेड़ से जंप करके यहाँ पर लकड़ी पे आके बैठ गया। कहाँ बैठ गया, लकड़ी पे आके बैठ गया। ओके, और फिर क्या सोचने लग गया वो, बहुत ऐसे शरारत सोचने लगा कि ये कील था ना, उसको सोचने लगा। तो देखो यहाँ पर क्या है, देन द मंकी क्लाइम डाउन फ्रॉम द ट्री, क्लाइम डाउन मतलब कि पेड़ से नीचे आ गए, एंड सेट ऑन द लॉग, और क्या किया कि सेट ऑन द, सेट मतलब कि बैठ जाना, लकड़ी पे बैठ गया है ना। देखो मंकी क्लाइम्ड डाउन फ्रॉम द ट्री, लकड़ी पे से, पेड़ पे से नीचे आ गया और लकड़ी पे बैठ गया बंदर, है ना। तो हिज टेल, देखो यहाँ पर इसकी पूँछ है, टेल मतलब कि पूँछ, वॉज डंगलिंग थ्रो द ओपन अप स्लिप, मतलब कि लकड़ी काटते काटते जो दोनों भागों में हिस्सा हो गया था ना, वो स्लिप, देखो यहाँ पर स्लिप्ड है ना, ये स्लिप्ड है, ओके, फाट पड़ गई ना, वहाँ पर उसकी टेल, पूँछ लटक रही थी। देखो वो ऐसे बैठा था कि उसके पीछे ये लकड़ी के दोनों हिस्सों में झूल रही थी। देखो इस पिक्चर में दिखाई दे रहा है ना आपको। ओके, नाउ नेक्स्ट पिक्चर देखो यहाँ पर,
इतना कुरेश था, उत्सुक था, वो बहुत ही शरारती था, उत्सुक था, कुरेश था कि ये लकड़ी ये क्या है। उसने क्या किया कि यहाँ बैठे बैठे इस पिक्चर में क्या दिख रहा है कि उसने कील को पकड़ लिया है ना, कील को पकड़ लिया और दोनों तरफ हिलाने लगा है ना, बहुत खींचाई करने लगा, उसको ऐसे वैसे खींचने लगा। ओके, ये इसके अकॉर्डिंग ये पिक्चर में दिखाई दे। और इसकी पूँछ कहाँ है, देखो ये यहाँ पर फंसी हुई है, दोनों भाग में, लकड़ी के दो भाग में फंसी हुई है ना, दिखाई दे रहा है ना आपको। तो इसके अकॉर्डिंग सेंटेंस देखो, द मंकी कुरियसली मूव द वेट, ग्रिप्ड इट टाइटली इन हिज हैंड एंड पुल्ड इट आउट। अभी क्या करने लगा कि कुरियसली मतलब बहुत उत्सुक था, उसे जानना था, आतुरता पूर्वक वो ये उसे हम भी शरारत करते हैं तब कुछ देखते नहीं, कुछ समझते नहीं है ना, ऐसे शरारतें करते रहते। तो उसने भी ऐसे किया, बंदर है उसने भी ऐसे किया। और ये कील को उसने क्या किया, खींचने, बहुत टाइट था बट उसको ग्रिप मतलब कि खींचने लगा है ना, जोर से खींचने लगा, खींचते खींचते पुल्ड मतलब कि पुल्ड आउट मतलब कि यहाँ से जो फंसा हुआ था ना दोनों भागों को मजदूर ने क्या किया था, दोनों भाग छूटे रहे, ऐसे अलग अलग रहे, इसलिए उसने कील डाल के रखी थी। बट बंदर क्या कर रहा है, ये कील को निकालने की कोशिश करना है ना। फिर नेक्स्ट है देखो, उसने जोर से खींच के उसने कील को निकाल के उछाल दिया है ना, कील को निकाल के उछाल दिया। जैसे ही कील को उसने निकाल के उछाला तो ये दो भाग है ना, लकड़ी के दो भाग अलग अलग हिस्सों में बटा हुआ था, तो वो जॉइंट हो गया। जॉइंट मतलब ऐसे जॉइंट हो गया मतलब कि एक साथ में हो गए है ना, देखा। और उसकी पूँछ, बंदर की पूँछ उसमें फंस गई। दोनों भाग लकड़ी को फाट को अलग रखने के लिए ये कील थी, बट उसने क्या किया कि दोनों के फाट को अलग रखने वाली कील ही निकाल दी और उसने ज़ोर से उछाल दिया तो उसकी पूँछ उसमें फंस गई। तो यहाँ पर है सेंटेंस, द स्प्लिट ऑफ द log joined with the snap and a monkey's tail was cut off। और मंकी की टेल कहाँ क्या होगी, कट ऑफ, क्योंकि लकड़ी है उसको अलग रखने, फाट को अलग रखने के लिए, स्प्लिट मतलब एक फाट पड़ी हुई थी है ना, लकड़ी को काटा था, दोनों हिस्सों में विभाजित हो गए, तो कील निकल जाने से दोनों भाग क्या हो गए, बंध गए, एक जॉइंट हो गए, तो उसकी पूँछ वहाँ पर अंदर फंस गई और क्या हो गई, कट हो गई। कट मतलब ये कट गई है ना, कट ऑफ। अभी क्या हुआ, देखो यहाँ पर बंदर की पूँछ तो यहाँ ही कट गई। ओके, देखो यहाँ पर बंदर की पूँछ कट गई और यहाँ पर लकड़ी में रह गई, और ये फट पड़ी थी जो अलग अलग लकड़ी थी वो जॉइंट हो गई और बंदर की पूँछ यहीं रह गई। और वो पूँछ कट जाने से तो उसे बहुत दर्द, पेन हो रहा था और वो भाग खड़ा हुआ, दर्द के मारे वो वहाँ से निकल गया। द मंकी grounded a terrible pain and run away in panic, leaving the tail behind। groan मतलब कि पेन मतलब कि पैनिक, दर्द के मारे उसने वहाँ से भाग निकला। और द मंकी ग्राउंड विद द टेरिबल पेन, बहुत ही दर्द होने लगा, पूँछ कट जाने से उसको क्या हुआ, बहुत ही दर्द होने लगा और वहाँ से वो भाग खड़ा हुआ। बट वो पूँछ कहाँ रह गई, लकड़ी में ही रह गई, बिहाइंड, उसके पीछे ही रह गई, बिहाइंड पूँछ यहीं रह गई और वो ऐसे ही पैनिक, दर्द के मारे भाग रहा है। देखो यहाँ पर वन रन मतलब कि भाग रहा है ना बच्चों। अभी इस लेसन से हमें क्या सीख मिलती है, स्टोरी से, इट इज़ डेंजरस टू बी ओवर क्यूरियस मतलब कि बहुत आतुरता, ये हमारी सेहत के लिए हानिकारक, डेंजर है मतलब कि हानिकारक है ना। बहुत उत्सुकता, आतुरता रहती है, उत्सुकता रहती है हमें कोई काम करने में, तो इतनी क्यूरियसिटी बहुत अच्छी नहीं है, उसको सोच समझ के ही काम करना चाहिए। कुछ भी करो आप बच्चों, धमाल मस्ती करो तो उसे सोच समझ कर करो। इट इज़ अ डेंजर टू बी अवर क्यूरियस। चलो बच्चों देखो यहाँ आपको क्या करना है, तो ये स्टोरी में क्या करना है, होमवर्क में रहेगा, स्टोरी में क्या रहेगा कि फुलिश मंकी, ये पिक्चर को देखना है और रीड करना है, और रीड करते करते ये सेंटेंस को देखो यहाँ पर आपके एग्ज़ाम में रहेगा। अदरवाइज स्टोरी लिखने के लिए राइट करना होगा, इसे देख के राइट करना होगा, अदरवाइज़ आपको ये पिक्चर के साथ में ये सेंटेंस को ज्वाइन करने रहेगा। ये आपके
एग्ज़ाम में आने वाला है। ओके ओके वेरी तो आपको ये पिक्चर को देखना है और इसके साथ कौन सा है, देखो यहाँ पर पुल्ड आउट, इसे खींच रहा है तो पुल्ड, ये ऐसे कीवर्ड याद रखना है, पुल्ड कुरियशीज। ओके फिर ये उछाल रहा है तो उसकी यहाँ पर हो गई कट ऑफ, तो ऐसे कट ऑफ हो गई, तो ये आपको पिक्चर के साथ में याद रखने की क्लू है। और ये भाग रहा है तो पैनिक है ना, भाग, और रन अवे, यहाँ पर रन अवे है तो इसके साथ ये जोड़ना है, रन अवे वर्ड याद रखना है, रन अवे, तो इस सेंटेंस में रन अवे हो तो इस पिक्चर के साथ ज्वाइन करना है ना, इसकी पूछ यहाँ रहेगी तो इसके साथ ये पिक्चर, ऐसे एक्सरसाइज रहती है। ओके तो आपको ये पिक्चर को याद करने की ट्रिक है, देखो यहाँ पर है ना, कट कर रहा है। ओके लकड़ी को कट कर, द वन डे द 2 वर्कर्स, तो 2 वर्कर हैं, बंदर क्या करे, वॉचिंग, तो वॉचिंग, तो ये इसको याद रखने की ट्रिक है। ओके नाउ ये लंच टाइम हो गया है, देखो यहाँ पर लंच टाइम, तो ये लंच टाइम क्लू है। ओके लंच टाइम वाला सेंटेंस इसके साथ जॉइंट होगा, जॉइन द स्टोरी, ऐसे आपको एक्सरसाइज रहेगी, स्टोरी विथ देयर स्टोरी सेंटेंस। ओके सेंटेंस विथ देयर पिक्चर, ओके पिक्चर्स के साथ में ज्वाइन करना रहेगा। ओके इसके साथ ये सेंटेंस ज्वाइन करना है, इसके साथ ये सेंटेंस ज्वाइन करना है। फिर ये कुरियशी है ना, देखो उत्सुक साथ देख रहा है ना, उसकी टेल डेंजरस जोन में फंस गई है ना, देखो टेल कहाँ है, उसके अंदर है, तो ट्री एंड सेट ऑन द ट्री, लोग है ना, ये सेंटेंस याद रखना है, उसको इसके साथ पिक्चर्स के साथ ज्वाइन करना है। ओके समझ में आया बच्चों, तो आपके एग्ज़ाम में ये चैप्टर आने वाला है। ओके इसलिए मैंने अदरवाइज स्टोरी राइट करनी होगी, अदरवाइज ज्वाइन द पिक्चर विथ देयर सेंटेंस। ओके तो टेक केयर चिल्ड्रंस, बाय बाय, ऑल द बेस्ट।